Good evening, my dear students. Today we will learn some interesting sentences which we use in our daily routine. So let's get started. पहला सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है। अब मैं अब उसे मज़ा चखाऊंगा। ऐसा कब बोला जाता है जब किसी के साथ आपकी कुछ ऊंच नीच हो जाती है, ऐसे बहस हो जाती है, तो अब बोलते हैं अब मैं उसे मज़ा चखाऊंगा। कहने का मतलब है, तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? आई विल टीच हिम अ लेसन नाउ। आई विल टीच हिम अ लेसन नाउ कहने का मतलब अब मैं उसे सिखाऊंगा। कि वो बोल रहा था ना, ऐसे बोलते ना, वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, अब मैं उसे मज़ा चखाऊंगा। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बोल सकते हैं, आई विल टीच हिम अ लेसन नाउ। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले की जो वीडियोज है हमारी स्पोकन इंग्लिश की, तो वो हमने अपने मेन चैनल जो कि साई इंग्लिश क्लासेज पे अपलोड की हुई है। किस पे अपलोड की हुई है? साई इंग्लिश क्लासेज बाय ग्रीस पालीवाल करके आप जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप उस पे बेसिक इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोज वहाँ पे मेनली हैं। तो इंग्लिश ग्रामर पे से रिलेटेड भी वहाँ पे 50+ वीडियोज़ हैं, और इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश की मज़ेदार वहाँ पे सीरीज हैं, जो कि हमने वाइट बोर्ड के माध्यम से वहाँ पे कुछ मेथड्स प्रैक्टिस करा रखी है। तो प्रैक्टिस हमने स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास करके उनको नाम दिया है। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फ्रेंड्स, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आज से हम इस चैनल पे लेट्स लर्न विद इंग्लिश में ये सारे स्पोकन इंग्लिश के जितने भी हमारे जो क्लासेज हैं या जो भी सेंटेंस जो हम डेली यूज करते हैं, उनको हम यहाँ पे अपलोड किए करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये वाला चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप साई इंग्लिश क्लासेज वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो वीडियोज वहाँ पे हैं उनका भी आप फ़ायदा ले सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बात बोलूँ। देखिए, एक बात बोलूँ, अगर बोलना है एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे, ऐसा बोलते ना। तो क्या बोलेंगे? डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूँ, ऐसे करके। नेक्स्ट देखिए, कुछ भी हो सकता है। देखिए, हमने ये काम एक जो शॉर्ट वीडियो थी उसमें भी बताया था, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैच के बारे में प्रेडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं है। कोई भी कुछ नहीं कह सकता भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट ओवर में अगर 15-20 रन चाहिए होते हैं, या 25 रन भी चाहिए होते हैं, तो तब क्या बोलते हैं लोग? कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मीन्स नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड। क्या बोल सकते हैं? नथिंग कैन बी सेड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड करके बोल कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है, एक तो ये है। दूसरा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक ठीक है। अब दूसरा, इसी को हम बोल सकते हैं कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो, यू नेवर नो कैसे बोलेंगे? यू नेवर नो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दोस्ती इसी का नाम है, दोस्ती इसी का नाम है, या दोस्ती का यही मतलब है। तो कैसे बोलेंगे? दिस इज़ वट फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ वट फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट। दोस्ती इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है, लाइफ इसी का नाम है, दिस इज़ वट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। तो ये हम यहाँ पे इस जो स्ट्रक्चर को किसी दूसरे सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोस्ती इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है, प्यार इसी का नाम है, दिस इज़ व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट करके ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब सेंटेंस को देखिए। अब बोल रहे हैं जैसे रुक रुक के बारिश हो रही है, आज रुक रुक के बारिश हो रही है। तो इट हैज़ बीन, देखो ये क्या है, अभी अभी तो नहीं हो रही ना, यानी कि कुछ समय पहले से हो रही है। टाइम भी इसमें आ रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में बनते हैं सेंटेंस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बन रहा है, तो इट हैज़ बीन। ठीक है, तो कहने का मतलब है रुक रुक के हो रही है, कभी हो रही है, कभी फिर बंद हो जा रही है। तो इस रुक रुक के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ, ऐसे करके बोलना है। मुझे सुबह से सर दर्द है, मुझे सुबह से सर दर्द है। सुबह से देखिए, फिर ये सेंटेंस आपका आई हैव हैड हेड एक सिंस मॉर्निंग, आई हैव हैड हेड एक सिंस मॉर्निंग, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। नहीं, अगला सेंटेंस आप देखिए यहाँ पे। तो मुझे सर दर्द है, खाली अगर मुझे सर दर्द बोलना है, आई हैव हेड एक, तो आई हैव हेड एक, मुझे सिर दर्द है। कब से खड़ी हो यहाँ, या कब से खड़े हो यहाँ, इस टाइप का सेंटेंस हम बोलते हैं। जब कोई हमारे लिए वेट कर रहा हो तो हम बोलते हैं कि कब से खड़े हो यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यानी कि कब से, हाउ लॉन्ग,
जब टाइम पूछना है किस समय से, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, कब से, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग हेयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हेयर, वेटिंग फॉर हेयर, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही, बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए लेकिन आए तो सही करके ऐसे। तो कैसे बोलेंगे, बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर करके इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मज़ेदार सेंटेंस थे जो कि हम डेली रूटीन में यानी कि डेली अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो आप भी इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, और इन एक एक सेंटेंस करके भी अगर आप अपने स्पोकन में पर डे यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स इतने हम दिन भर का देखो, आप एक काम ये करना है, अगर स्पोकन इंग्लिश आपको करनी है तो आप सुबह से लेकर शाम तक की अपनी एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि आप की इंग्लिश आपने बहुत मतलब कम समय में बहुत अधिक इम्प्रूव कर लिए। तो मैं एक ही ट्रिक आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो सुबह से लेकर शाम तक की आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए शाम को। और दूसरा, ये सारी चीज़ें आपको किस में बोलनी है, मैं इसके लिए आपको एक यहाँ पे मेथड बता दूँ। ये सारी की सारी चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक जो आप कर चुके हैं, तो आप इनको एक कोशिश करिए कि पास्ट में बोलने की कोशिश करिए, B2 में बोलिए। देखिए, आप अगर आपको स्पोकन करना है ना, मैं ग्रामेटिकली इतना ज़्यादा आप उस पर फोकस मत करिए, आप मोस्टली इन सेंटेंसेस को B2 में यूज़ करने की कोशिश करिए। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने उससे बात की, आई टॉक टू हिम, ऐसे करके, ठीक है। आज मैंने दिन भर अंग्रेजी बोली, तो आई स्पोक इंग्लिश होल डे, ऐसे करके। तो आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करिए, मोस्टली मैं बता रहा हूँ। तो इससे भी आप पाएंगे कि आप जो अपनी जो जितनी भी आपने काम किए उनको आप अगर बता दे रहे हैं, उनको एक्सप्रेस कर ले रहे हैं इजीली, तो आप पाएंगे कि आपने कहीं ना कहीं आप अपने जो इंग्लिश है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कैसी लगी ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा, इसको फॉलो करिए आप, आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्पोकन इंग्लिश में। मिलते हैं अगली वीडियो में।